अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। जल्द ही रमज़ान आने वाले हैं। अल्लाह मुझे और आप सभी को पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रमज़ान में जो रोज़े रखे जाते हैं उसके बारे में हर किसी को किसी न किसी तरीके का कन्फ्यूज़न रहता ही है कि रोज़े में हमें क्या करना चाहिए, रोज़ा किस किस तरीके से रखना चाहिए, रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है। इस बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जी दोस्तों, जैसे कि कई लोग ये जानना चाहते हैं कि रोज़े की हालत में ब्लड टेस्ट अगर कराने की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या इससे रोज़ा टूटता है। जी दोस्तों, इसके बारे में ये बताया जाता है कि ब्लड टेस्ट कराने से रोज़ा नहीं टूटता। और अगर कुछ लोगों का सवाल ये भी रहता है कि रोज़ा की हालत में अगर आपको उल्टी आ जाए, यानी कि अगर आपको उल्टी आ जाती है और आपकी तबीयत नासार है तो उसमें भी रोज़ा नहीं टूटता। इसके अलावा नहाने में रोज़ा नहीं टूटता, गुस्ल करने में भी रोज़ा नहीं टूटता, गुस्ल में पानी नाक में डालने में भी रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि सिर्फ हल्क में पानी हल्क में पानी ना जाए तब तक रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह व ताला ने रोज़ा के लिए हर किसी को हिदायत दी है। इंसानों को ख़ास तौर से रोज़े के लिए फ़र्ज अता फरमाए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ भी खा लेने से रोज़ा टूट जाता है, पानी पीने से रोज़ा टूट जाता है, जिना से रोज़ा टूट जाता है, मियाँ बीवी की हम बिस्तरी से रोज़ा टूट जाता है, या किसी भी तरीके से मनी का निकलना उससे भी रोज़ा टूट जाता है, या आप मुंह में उंगलियां दे दे के ज़बरदस्ती उल्टी करते हैं तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है, या आप पानी मुंह में डाल के गरगरा करने से जिससे पानी हल्क में चला जाए तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या गेम खेलने से रोज़ा टूट जाता है। बिल्कुल, गेम क्या है? गेम से आपके वक्त की सिर्फ बर्बादी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खेल को रोज़ों में जायज़ बताया है, जैसे कि खेल में कुश्ती है, स्विंग है, तीरंदाजी है। ऐसे खेल जिससे आपके जिस्म और रूह को तंदुरुस्ती मिले वो खेल आप खेल सकते हैं। रोज़े में उन चीज़ की मनाही नहीं है जिनसे आपके जिस्म को ताकत मिले। कुछ चीज़ें औरतों में, जैसे कि हैज़, अगर किसी को हैज़ की बात हो तो उसमें नमाज रोज़े फ़र्ज नहीं है। उसके अलावा कुछ माजूर लोग होते हैं जिनकी कुछ परेशानी रहती है, जैसे कि हवा खारिश होना, खून निकलना, लगातार खून निकलता रहना, पेशाब के कतरे लगातार निकलते रहना, तो उन लोगों के लिए बताया गया है कि उनके लिए नमाज और रोज़े फ़र्ज हैं। ऐसी हालत में भी फ़र्ज हैं। जिसकी हवा खारिश होती रहती है, वो अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो वो वज़ू बना के नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ते वक्त अगर उनकी हवा खारिश होती है तो वो नमाज पढ़ते रहें, उनकी नमाज मानी जाएगी। उसके अलावा किसी का अगर खून निकलते ही रहा है तो वो उस कंडीशन में भी अपने उस पे पट्टी बांध के नमाज पढ़ सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, तो उनका रोज़ा माना जाएगा। कुछ लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, पेशाब का कतरा हल्का हल्का सा निकलता रहता है, तो वो उस कंडीशन में भी अपने उस जगह को धोकर नमाज पढ़ सकते हैं। बाद में जब दोबारा नमाज पढ़ेंगे तो फिर दोबारा से उस जगह को साफ कर लें। इस कंडीशन में उनकी नमाज और रोज़ा दोनों माने जाएंगे। ये कुछ बातें हैं जो रोज़ा जिनसे टूटता है और जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। इसके साथ साथ अल्लाह हमें कहने व सुनने में कोई गलती हो तो उसे माफ़ करें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।